जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी के जनक अरस्तू को कहा जाता है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक टैक्सोनॉमी, जिसको हिंदी में वर्गीकरण या वर्गीकी कहते हैं, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद आपको टैक्सोनॉमी टॉपिक में बेसिक समझ आ जाएंगे और फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक पढ़ने के बाद इससे जितने भी एग्ज़ाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीएचएसएल तथा अन्य परीक्षाओं में एमसीक्यू पूछे गए हैं, उसका एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टेस्ट भी लगाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और पढ़ने के बाद एमसीक्यू टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। इन्होंने पादप को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में विभाजित किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। उसके बाद कैरोलस लिनियस द्वारा वर्ष 1735 में रचित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सर्वप्रथम वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए आधुनिक वर्गीकी या वर्गीकरण के पिता मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इसमें सभी इकाइयों का अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 क्रम में व्यवस्थित किया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे बड़ा वाला जो रहता है वो पहले लिखा जाता है और सबसे छोटा वाला लास्ट में। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इसका यदि हिंदी में देखें तो किंगडम का जगत होता है, फाइलम का संघ, क्लास का वर्ग, ऑर्डर का गण, फैमिली का कुल, जीनस का वंश, स्पेसीज का जाति। ये आप इंग्लिश और हिंदी में याद कर लीजिएगा, जिससे एमसीक्यू लगाते समय कोई परेशानी ना हो। और ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। अब इस ऑर्डर या क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी के साथ अन्य एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक रहेगा, आप लोगों ने काइपोचे फिल्म देखा होगा तो उसी पर ट्रिक बेस्ट रहेगा। काइपोचे ऑसम फिल्म है क्योंकि गुड स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो काइपोचे से के से किंगडम रिलेट करेंगे, पी से फाइलम रिलेट करेंगे, सी से क्लास रिलेट करेंगे, ऑसम फिल्म से ओ से ऑर्डर रिलेट करेंगे, एफ से फैमिली रिलेट करेंगे, गुड स्क्रिप्ट से जी से जीनस रिलेट करेंगे और एस से स्पेसीज रिलेट करेंगे। अब इसमें वर्गीकरण का मूल इकाई जाति या स्पेसीज है। अब जाति किसे कहते हैं? तो जाति का वर्ग जिसमें समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। इसमें मूल इकाई जाति या स्पेसीज तथा सर्वोच्च इकाई किंगडम या जगत है। वर्गीकरण के पदानुक्रमों में किंगडम समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। जैसा कि हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर देखा था कि किंगडम जगत में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है और जाति में सर्वाधिक कम है। अब इस पुस्तक में लिनियस ने 10,000 प्राणियों के बारे में सूचीबद्ध किया, जिसमें 6,000 पौधे और 4236 जानवर थे। उसके बाद लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लेंटिया यानी पादप एवं एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी हिंदी में ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की, एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर, बहुकोशिकी यानी मल्टीसेलुलर तथा प्रकाश संश्लेषी जो कि हरित शैवाल में होता है एवं अप्रकाश संश्लेषी जो कवक में होता है के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था, जिससे वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। हालांकि यह कुछ सीमा तक सही था। उस वक्त वर्गीकरण के लिए आकारिक या सेपली के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल,
पोषण की विधि यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आवास प्रजनन की विधियाँ एवं विकसित संबंधों के भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सजीवों को जगत या किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया, जैसे अर्नेस्ट हैकल, आर.एच. व्हिटेकर, कार्ल वोस, कैवेलियस स्मिथ। इसमें आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत की पद्धति इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न भी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा वर्ष 1969 में एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी, जिसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा फ्लेंटिया, पांचवा एनिमेलिया। इस जगत को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक रहेगा फूफा पीएम बनेंगे या फूफा पीएम है। तो देखिए इसमें फूफा में एफ से फंगी है, पी से प्रोटिस्टा है, ए से एनिमिलिया है, पी से प्लेंटिया है, एम से मोनेरा है। इस जगत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आप 5 जगत याद कर लीजिएगा। अब इसमें वर्गीकरण की पद्धति का आधार कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिकीय संगठन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोषण की प्रक्रिया यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय यानी ब्रीडिंग एंड कास्ट इंस्टिंक्ट मापदंड थे। उसके बाद कैवेलियस स्मिथ वर्ष 1958 में जीवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया, जिसमें पहला एनिमेलिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा फंगस, चौथा प्लांटे, पांचवा क्रोमिस्ट्रा, छठा बैक्टीरिया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है फादर ऑफ प्लांट, तीसरा है फादर ऑफ एटम, चौथा है फादर ऑफ एनिमल साइंस। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट, आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 थर्ड शिफ्ट, 10/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट और आरआरबी जेई में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग था, इसलिए मैंने आपको ये भी प्रैक्टिस करवा दिया। आंसर हो जाएगा लिनियस, जो कि शॉर्ट नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है में व्यवस्थित करें। इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ये हिंदी में दिया गया है। मैंने बोला था कि उसे आप इंग्लिश में याद कर लें, तो इंग्लिश से रिलेट कर आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताया था कि काइपोचे ऑसम फिल्म है, क्योंकि गुड स्क्रिप्ट है। तो देखिए किंगडम है, के से किंगडम हम लोग अप्लाई किए थे यानी जगत। तो देखिए जगत ए बी सी में है, जाति है तो जाति नहीं होगा। और देखिए और सबसे लास्ट में गुड स्क्रिप्ट यानी स्पीसीज यानी जाति हम लोग बोले थे। तो फर्स्ट और लास्ट को देखकर आप सही आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी देखिए सभी में पूछा गया था, आरआरबी एसएससी में एसएसई में पूछा गया था, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? इसमें ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है व्हिटेकर, सी ऑप्शन है लिनियस, डी ऑप्शन है डार्विन। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर बी होगा, व्हिटेकर। अगला क्वेश्चन है, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह नहीं शामिल है? ए ऑप्शन एनिमेलिया, बी ऑप्शन प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन फंजी, डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। मैंने इसका भी ट्रिक बताया था
कि एक दिन के लिए मोदी जी को फूफा मान लिए तो फूफा पीएम बने। तो देखिए एफ से फंगी हो गया, पी से प्रोटिस्टा हो गया था, ए से एनिमेलिया हो गया था और पी से प्लेंटिया और एम से मोनेरा, यानी कि प्रोटोजोआ नहीं था। तो हमारा आंसर डी प्रोटोजोआ हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। पोषण, बी ऑप्शन श्वसन, सी उत्सर्जन, डी संचलन। तो इसका सही आंसर पोषण होगा। मैंने 3-4 बेसिस बताया था मुख्य आधार, तो उसमें से श्वसन नहीं था, उत्सर्जन नहीं था, संचलन नहीं था, पोषण था। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ए ऑप्शन नस्ल, बी ऑप्शन जाति, सी ऑप्शन परिवार, डी ऑप्शन क्रम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रुप डी और आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बी जाति होगा। इसको आप देखे थे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में स्पीसीज यानी जाति था, तो वही क्या हो गया, मूल इकाई था। अगला क्वेश्चन है केविलियन स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया। ए ऑप्शन 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो इसका सही आंसर 6 था। अगला क्वेश्चन वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन था? वंश, कुल, गण, जगत। तो आप देख रहे हैं कि के काइपोचे यानी किंगडम सबसे ऊपर था, तो यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा, किंगडम। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? ए जॉनरे, बी अरस्तु, सी कैरोलस लिनियस, डी हैक्ले। ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया था और सीएचएसएल में पूछा गया था, इसलिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कैरोलस लिनियस था। अगला क्वेश्चन है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? आप इसमें देख रहे होंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में सिर्फ 6 ही दिया हुआ है। तो हम लोगों ने 7 देखा था, क्रम में 7 को था, तो उससे घबराइएगा नहीं। आप देखिए संघ से स्टार्ट किया यानी कि पद जगत वाला छोड़ दिया है, तो आप भी 6 गो में ही देखिएगा कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है, यानी कि अब असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो आप जो मैंने ट्रिक बताया था काइपोचे ऑसम फिल्म है, तो उसका आप उल्टा कर दीजिएगा। तो उल्टा कीजिएगा तो स्पेसिस पहले आएगा, जीनस फिर बाद में आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आएगा। यानी कि लास्ट से आप वही ट्रिक लगाइए या तो शुरू से आप उल्टा कर दीजिए। तो ये आपको याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी एसएसई में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिमाग घुमाने वाला भी क्वेश्चन देता है। तो आपको यह एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और मैं अगले क्लास में इसके आगे जो एनिमल किंगडम है उसको हम लोग बेसिक से और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाएंगे। ये ना कि सभी पढ़ लिए और छोड़ दिए, नहीं, सभी टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बताऊंगा। इसलिए एडुजी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।